हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब हम लोग डिस्पर्शन का मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो वेरिएंस होता है वो भी सिमिलर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो उसका भी डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में कर देंगे। तो एक बार आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया तो वेरिएंस का भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग डिस्पर्सन का बात करते हैं तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इनके 5 टाइप है। एक होता है रेंज, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और इन सब का जो रिलेटिव मेजर होता है उसको कोएफिशिएंट लिख देते हैं, और वही 5 कोएफिशिएंट यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में इनका कोएफिशिएंट भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर स्टडिंग डिस्पर्सन। तो जो भी डिस्पर्सन है, मतलब डिस्पर्सन मींस क्या होता है, जो हमारे पास डेटा है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है या फिर कितना ज्यादा नैरो फील्ड में है, यूनिफॉर्मिटी उसमें कितनी है, उसका स्टडी करना होता है डिस्पर्सन। तो ये जो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, इस मेथड को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टडी करने के लिए। इट मेजर्स एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एब्सोल्यूट डिस्पर्सन को मेजर करता है, मतलब एज इट इज जो यूनिट में, उसी यूनिट में उसका मेजरमेंट किया जाता है। एंड इफ ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इट मींस ग्रेटर डिस्पर्सन। यदि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका डेटा है वो ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, उसमें डिस्पर्सन ज्यादा है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होगा उतना यूनिफॉर्म डेटा आपका माना जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 टाइप के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। सब में हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फार्मूला ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी बाई एन, और ये होल का स्क्वायर है। ये कैसे होता है, इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब इसी में हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ये फार्मूला हो गया। इन फार्मूला का भी डिस्कशन जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग निकालते हैं, मतलब जो रिलेटिव टर्म हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि एक होता है एब्सोल्यूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट हो गया, इसी का रिलेटिव मेजरमेंट करना होगा तो उसके लिए होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी को CV के नाम से भी डिनोट करते हैं, परसेंटेज CV के नाम से भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है CV इज इक्वल टू, या फिर परसेंटेज CV इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स बार, मतलब आपका अरिथमेटिक मीन इंटू 100, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। तो ये डेटा दिया हुआ है 12, 15, 18, 10, 14, 21, 14 और 16। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है, तो इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर x का तो वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है हर जगह डी दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए d इज इक्वल टू होता है आपका x माइनस ए। यहां पर a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन बीच का आप कोई भी वैल्यू ले लो जिससे आपको आसानी से कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हो, 15, 16, 17, 18 कुछ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया 15। अब मेरे को यहाँ पर d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ये 15 ले लिया है तो x माइनस 15। तो 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -3। 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। 18 माइनस 15 हो जाएगा +3। 10 माइनस 15 हो जाएगा -5। 14 माइनस 15 हो जाएगा -1। 21 माइनस 15 हो जाएगा +6। 14 माइनस 15 हो जाएगा -1, और 16 माइनस 15 हो जाएगा अगेन +1 हो जाएगा, +1। अब यहाँ पर d स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब ये सारे वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 1 का 1, 6 का 36, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और +1 का स्क्वायर हो जाएगा 1।
अब यहाँ पर देखो कि सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर बाई एन, तो ये डी स्क्वायर है, इसका समेशन मतलब जोड़ना, तो इन सबको जोड़ दो। 9 + 9 हो गया 18, 18 + 5 हो गया आपके पास 23, और ये 1 24 + 6 हो गया 30, 31 32, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, 3 रिमेनिंग बचा, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 3 हो गया 8, तो इसका आ गया वैल्यू 82। कहने का मतलब ये है कि समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 82। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समेशन डी का भी वैल्यू निकालना है, तो इन सबको जोड़ दो, तो ये हो गया आपके पास -3 + 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर -5 -1 तो -6 हो गया, यहाँ पर +6 है तो फिर से 0 हो गया, फिर -1 है और फिर +1 है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसका वैल्यू हो गया 0। तो इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0। ये हमेशा 0 नहीं आएगा, कभी 1 2 3 4 5 या फिर माइनस में भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि 0 आ गया, कि हमने एज्यूम्ड मीन वही पकड़ा जो एक्चुअल मीन था। अब हम लोग इसमें सिग्मा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर, तो ये हो गया 82 डिवाइडेड बाई एन, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग है, तो n इज इक्वल टू हो गया 8, तो डिवाइडेड बाई 8 कर दिए। अब हो गया माइनस हमने क्या किया, समेशन डी, तो समेशन डी का वैल्यू आ गया 0 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू हो गया 8। अब इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ये खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास 82/8 और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 82/8 इज इक्वल टू होता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10.25 और 10.25 को रूट से बाहर निकाल दो कैलकुलेटर का यूज करके, तो ये हो जाएगा 3.2। तो इसका हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 3.2। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम लोग निकाल ही देते हैं, CV या फिर परसेंटेज CV इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू आया ना 3.2 डिवाइडेड बाई x बार, तो x बार का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पर x बार का वैल्यू हमने निकाला ना कि यहाँ पर 15 आता है, तो 15 रख दिए इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 320 डिवाइडेड बाई 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और उसके बाद फिर बचा 1, तो 21.33। तो ये हमारे पास इसका रिलेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है, 21.33, और ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का जो सबसे इजी था। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें तो हमारे पास और अलग अलग सीरीज होते हैं, जैसे डिस्क्रीट सीरीज होता है, तो इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज का, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितने बच्चों को इतने इतने मार्क्स मिले हुए हैं, 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका हम लोग ये इस तरीके से टेबल बना देते हैं, यहाँ पर x हमने लिख दिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही। अब यहाँ पर हमें पहले d का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली d इज इक्वल टू क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, d इज इक्वल टू होता है आपके पास x माइनस एज्यूम्ड मीन। तो d का कैलकुलेशन जो हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में दोनों में ही सेम होता है। तो यहाँ पर मान लो एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 14 15 16 17 18 19 20 है, तो हम लोग का इजी कैलकुलेशन के लिए मान लो हमने 15 लिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि 17 इसका मीन होगा एक्चुअली में, लेकिन मैंने जानबूझ करके 15 लिया है ताकि आपको एक कैलकुलेशन में समझा सकूं। तो एज्यूम मीन हमने ले लिया 15, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 15, तो करो 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये हो गया प्लस 5। अब d का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर करो भाई, तो ये हो जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें करना है f इंटू डी, मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है। तो 4 इंटू -1 ये हो जाएगा आपके पास -4, 5 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 10 इंटू 1 ये 10 ही रहेगा, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास 16, 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, और उसके बाद फिर 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। अब हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर करना है, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा +4। अब ये सारे वैल्यू प्लस में आएंगे। 5 इंटू 0 ये 0 ही रहेगा, 10 इंटू 1 तो ये 10 ही रहेगा, उसके बाद फिर ये 8 इंटू 4 तो ये 32 हो जाएगा, 6 इंटू 9 ये हो जाएगा 54, 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 64, उसके 3 इंटू 25 ये हो जाएगा 75। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, समेशन एफ डी स्क्वायर, मतलब ये एफ डी स्क्वायर है, इसको सबको जोड़ दो तो हो जाएगा समेशन एफ डी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल दो तो इसको जोड़ो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 4 10, 14 और ये हो गया 19, 1 बचा 1 1 2 + 3 5 5 5 10, 10 + 6 हो गया 16, 16 + 7 23 होगा ना, ये हो जाएगा 239। दूसरा हमें क्या है, n निकालना है, तो n = हम लोग लिख लेते हैं, n = क्या हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, 4 + 5 9 + 10 19, 19 + 8 27 + 6 33 + 4 33 + 4 37 + 3 ये हो जाएगा आपके पास 40, n = 40। और क्या निकालना है हमें, समेशन एफ डी तो एफ डी ये है, अब इसका समेशन निकाल लो, ये -4 और +10 तो ये हो गया +6 + 16 हो जाएगा आपके पास 22 + 18 हो गया 40 और +16 56 + 15 60 70 71, तो इसका वैल्यू हो गया आपके पास 71। सारे वैल्यू मिल गए। अब हम लोग को सिग्मा निकाल लेना, सिग्मा = √ बड़ा सा बना लो, समेशन एफ डी स्क्वायर तो 239 डिवाइडेड बाई n तो ये हो गया आपके पास 40, ये 40 है ना, ये n का वैल्यू है, n = 40 माइनस समेशन एफ डी तो ये हो गया 71 डिवाइडेड बाई n तो ये हो गया आपके पास 40 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 239/40 करो, 239/40 तो ये हो जाएगा 5.975 माइनस 71 डिवाइडेड बाई 40 तो ये हो जाएगा 1.775 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा = हो गया आपके पास √ 5.975 माइनस इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.15 = हो जाएगा 5.975 माइनस 3.15, ये हो जाएगा √ 2.825। इसको रूट से बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1.68, तो ये आपके पास सिग्मा का वैल्यू हो गया 1.68, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, वही हमें निकालना था। अब हमारे पास एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है तो इसके लिए हम लोग को टेबल बना लेनी है। ये हमने ये चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एक्स और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। मिड पॉइंट क्यों निकालना पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर सब जगह ये डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू, तो पहले डी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है
m माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई i। तो यहां पर मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, m क्या होता है मिड पॉइंट, 0 और 10 के बीच का 5, 10 और 20 के बीच के 15, 25, 35 और ये हो जाएगा 45। a क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन। तो मान लो ये हमने इन सब के बीच का एक वैल्यू ले लेते, कोई भी 25 ही ले लो, 25। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये इंटरवल कितना है, तो 0 से 10 के बीच में कितना है 10, 10 से 20 के बीच में 10, तो ये इंटरवल हो गया आपके पास, क्लास के बीच में क्लास इंटरवल हो गया 10। तो d इज इक्वल टू m, तो हमारे पास मिड पॉइंट यहां पर है ही, माइनस एज्यूम्ड मीन क्या हो गया हमारे पास ये 25 डिवाइडेड बाई ये 10 हमने इंटरवल ले लिया है तो वो है। तो d का वैल्यू अब निकालो, तो m माइनस 25, तो 5 माइनस 25 तो हो गया कितना -20, ये 5 माइनस 25 बाई 10 करो तो कितना हो जाएगा -20 बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो लिख दो वैल्यू -2। उसके बाद ये 15 माइनस 25 तो हो जाएगा -10, -10 बाई 10 इज इक्वल टू -1। 25 माइनस 25 हो जाएगा 0, 0 बाई 10 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 25 इज इक्वल टू +10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा +1। और 45 माइनस 25 इज इक्वल टू +20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा +2। अब d का स्क्वायर निकाल लो, -2 का स्क्वायर 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4। अब f इंटू डी निकालना है, मतलब ये हमारे पास f है और ये हमारे पास d है, तो 4 इंटू -2 कितना हो गया -8, 8 इंटू -1 तो ये हो गया -8, 12 इंटू 0 तो ये तो 0 ही रहेगा। उसके बाद 6 इंटू 1 तो ये 6 ही रहेगा, और उसके बाद 2 इंटू 2 तो ये 4 रहेगा। f इंटू डी स्क्वायर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी लेनी है अब, और अब ये वाला डी स्क्वायर लेना है। तो 4 इंटू 4 ये हो गया हमारे पास 16, 8 इंटू 1 ये 8 ही रहेगा। उसके बाद फिर 12 इंटू 0 तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद 6 इंटू 1 तो ये 6 ही रहेगा, और उसके बाद फिर 2 इंटू 4 तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लो भाई, वैल्यूज निकाल लो। यहाँ पर क्या है समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी स्क्वायर का वैल्यू तो निकालो। ये एफ डी स्क्वायर है, इन सबको जोड़ दो तो समेशन एफ डी स्क्वायर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 16 + 8 24 + 6 30 + 8 ये हो गया 38, तो इज इक्वल टू हो गया 38। दूसरा क्या हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं समेशन एफ डी, समेशन एफ डी। तो समेशन एफ डी इज इक्वल टू निकालो, ये एफ डी है, इन सबको जोड़ दोगे तो समेशन एफ डी हो जाएगा। तो -8 और -8 कितना हो गया -16 + 6 तो -10 और +4 तो -6 बचेगा, ये हो गया -6। एक बार फिर से जोड़ लो। और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू इन सबको जोड़ दो फ्रीक्वेंसी को। 8 + 4 हो गया आपके पास 12, 12 + 12 24 + 6 आपके पास हो गया 30 + 2 ये हो गया 32। तो n इज इक्वल टू 32। अब निकाल दो भाई, सिग्मा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो सीधा सीधा। तो यहाँ पर समेशन एफ डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 38 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 32 माइनस समेशन एफ डी का वैल्यू कितना आ गया -6 डिवाइडेड बाई n तो कितना हो गया 32, ये ब्रैकेट क्लोज और इसका हो गया स्क्वायर इंटू आई, ये आपके पास अंडर रूट के बाहर है ना, तो i इज इक्वल टू क्या है 10 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 32, 38 डिवाइडेड बाई 32 करोगे तो आता है आपके पास 1.1875। इसको आप 1.19 लिख सकते हो, लगभग 1.19 माइनस, अभी देखो माइनस कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 32, तो आप 6 डिवाइडेड बाई 32 कर दो, ये हो जाएगा 0.1875। और जब इसका स्क्वायर करोगे, आपके पास ये है
6 डिवाइडेड बाई 32 हुआ, -6 है, तो इसका आएगा -0.1875। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो वैल्यू प्लस में ही आएगा ना, मतलब ये माइनस का ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो इंटू 0.1875, इसका आ गया 0.035, तो माइनस हो जाएगा 0.035 इंटू ब्रैकेट के बाहर में 10। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू निकाल लो यार, अंडर रूट 1.19 माइनस 1.19 माइनस 0.035 इज इक्वल टू आता है आपके पास 1.155 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसको रूट के बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1.074 इंटू 10, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10.74। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों तरीके के सीरीज का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई वेरिएंस, हमने बात किया था वेरिएंस का, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा था, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो ये जो हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है तो सिग्मा है, तो इसका हमें सिग्मा स्क्वायर करना होगा, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन, ये हो जाएगा, मतलब ये रूट हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी रूट हट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन होल का स्क्वायर। यहाँ पर भी हो जाएगा, रूट यहाँ पर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर इंटू आई, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं इसी का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वेरिएंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे उसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वहाँ पर हमें ये अंडर रूट को हटा करके कैलकुलेट कर लेना है, बाकी सारा चीज़ सेम है। या फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का जो वैल्यू निकाला हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, तभी वो उसका वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।